पहाड़ जहां सुबह की पहली किरण देवताओं की भूमि को सुनहरा रंग देती है, जहां ठंडी हवा लोगों के दिलों में सुकून भर देती है और जहां सर्दियों का मौसम शुरू होते ही जंगल गहरी नींद शीत निंद्रा में डूब जाते हैं। लेकिन इस बार पहाड़ की इस शांति को किसकी नजर लग गई? क्योंकि जो भालू इस मौसम में महीनों तक गायब रहते थे, वह पहाड़ की गलियों में, खेतों में और बस्तियों के बाहर दिखाई दे रहे हैं। भालू जो कभी जंगल की गहराइयों का खामोश वासी था, आज पहाड़ का नया खतरा बन चुका है और ग्रामीणों के लिए हर झाड़ी, हर मोड़, हर पेड़ के पीछे एक अनदेखा डर छिपा हुआ है। उत्तराखंड वन विभाग ने पहली बार किसी भालू को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए हैं, क्योंकि भालू इंसानों पर जानलेवा हमला कर रहा है। उत्तराखंड में पिछले 3 महीनों में भालुओं ने 71 हमले किए, जिनमें अलग अलग जगहों में 6 लोगों और 60 पशुओं की मौत हो गई है। पहाड़ जहां ठंड बढ़ते ही जंगल सन्नाटे में डूब जाते हैं और भालू महीनों की गहरी नींद यानी कि हाइब्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल उलट है। पहाड़ की खामोशी टूट चुकी है और टूट रही है भालू की दहाड़ से। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में इस वक्त जो हो रहा है वो सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी नहीं, बल्कि एक बढ़ता हुआ खतरा है। ऐसा खतरा जिसने पहाड़ के लोगों की सुबह की शांति, शाम की दिनचर्या और रात की नींद सब छीन ली है। दरअसल विशेषज्ञों का यहाँ पर कहना है कि इन हमलों के लिए जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ने भालुओं के प्राकृतिक शीत निंद्रा चक्र में एक हस्तक्षेप कर दिया है। आमतौर पर सर्दियों में भालू जंगल की गहराइयों में चले जाते हैं। बर्फ, ठंड और मौसम के बदलते मिजाज के बीच भालू शीत निंद्रा में चले जाते हैं, लेकिन इस बार भालू शीत निंद्रा भूल चुके हैं। वो गुफाओं के बजाय बस्तियों के आसपास घूम रहे हैं, किसानों के खेतों में, ग्रामीणों के रास्ते पर और कई बार लोगों के बिल्कुल सामने। जी हाँ, पौड़ी जिले में सिर्फ इस साल यानी जनवरी 2025 से 20 नवंबर 2025 तक भालू ने 12 लोगों को गंभीर रूप से घायल किया, एक व्यक्ति की जान ले ली और 53 पशुओं को मार डाला। ये वही पहाड़ है जहां पहले लोग सिर्फ गुलदार से डरते थे, अब डर दोगुना हो चुका है। गुलदार भी और अब भालू भी। पौड़ी के पैठानी रेंज, कलजीखाल और थल्लीसैंण में हालात सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हैं। जहां पहले भालू की आवाजाही बेहद कम होती थी, वहीं इस बार सिर्फ 2 महीनों में इसका ग्राफ कई गुना बढ़ चुका है। पैठानी में इन दिनों स्थिति बेहद खौफनाक है। यहां भालू ने कई मवेशियों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया है। कई पशु मौके पर ही मर गए। वन विभाग ने एक विशेष टीम तैनात की है, जहां टीम ने भालू को ट्रैकुलाइज करने की कोशिश की। कुछ दिन शांति भी रही, लेकिन चंद दिनों बाद भालू फिर लौट आया और दहशत फिर से शुरू हो गई। थल्लीसैंण में लोग सुबह शाम खेतों में जाने से अब डर रहे हैं। घास पत्ती लाना, चारा काटना, जलावन लकड़ी जुटाना और पहाड़ की महिलाओं को रोज का काम, लेकिन अब यह काम जोखिम बन चुका है। भालू कब, कहां और किस झाड़ी में छिपा हो, किसी को नहीं पता। 17 नवंबर को जिवई गांव में हुई घटना ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। लक्ष्मी देवी 40 उम्र रोज की तरह घास काटने गई। 3-4 महिलाएं साथ थी, लेकिन झाड़ियों में छिपा भालू अचानक निकला और वो सीधे लक्ष्मी देवी पर टूट पड़ा। उनकी दाईं आंख और सिर पर गंभीर चोटें आईं। चीखने पर बाकी महिलाएं भागकर आईं और भालू जंगल की ओर फिर भाग निकला। लक्ष्मी देवी को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। ये हमला ये बताता है कि भालू अब सिर्फ भूखा नहीं बल्कि खतरनाक भी हो चुका है। वन विभाग के मुताबिक भालू गांव में भोजन की तलाश में उतर रहे हैं। जंगलों में फूड चेन असंतुलित हो चुकी है और कई इलाकों में खाने की उपलब्धता भी कम हो गई। कभी कभी भालू मक्की, फसल, फलों की गंध की ओर खींचकर गांव की ओर आ जाते हैं और फिर इंसान और भालू का आमना सामना एक हादसे का कारण बन जाता है। वन विभाग ने स्थिति को असामान्य माना है। टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। थर्मल कैमरे, स्पॉटलाइट्स और आधुनिक ट्रैकुलाइजिंग उपकरणों के साथ ही फॉरेस्ट टीमें तैनात हैं। वहीं संवेदनशील इलाकों में यहां जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। मोबाइल पेट्रोलिंग की जा रही है। रात्रि गश्त जो है उसको बढ़ा दिया गया है। अलर्ट मैसेज सिस्टम कर दिया गया है और गांव में चेतावनी के साइन बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। इन सब पर काम किया जा रहा है। वन विभाग का अब कहना है कि हमारा उद्देश्य भालू को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि इंसान और वन्य जीव के बीच संघर्ष को रोकना है। पहाड़ में वन्य जीवों का खतरा आपको बता दें कि नया नहीं है। गुलदार कई दशकों से लोगों का पीछा करता रहा है। कई गांव में शाम के वक्त दरवाजे बंद हो जाते थे, लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। अब डर दो तरफा है, गुलदार भी और भालू भी। अब गांव वाले लोगों को कहा गया है कि जितना हो सके स्वयं की रक्षा करें। हो सके तो अकेले जंगल ना जाएं, हमेशा ग्रुप में जाएं। चलते समय शोर करते रहें ताकि भालू दूर हट जाए और हाथ में लाठी या लकड़ी जरूर संभाल कर रखें।
और ध्यान रखें, भालू अचानक हमला करता है, इसलिए आगे पीछे झाड़ियों पर हमेशा अपनी नजर को बनाए रखें। भालू या किसी संदिग्ध मूवमेंट को तुरंत वन विभाग को इसकी जानकारी दें। पहाड़ के लोग पहले सिर्फ 4 महीने मानसून की मार को झेलते थे, उससे लड़ते थे, भूस्खलन, रास्तों का टूटना, घरों में पानी का भरना, लेकिन अब एक ऐसी चुनौती सामने है जो पूरे 12 महीने उनका पीछा कर रही है। ये संघर्ष है इंसान बनाम वन्यजीव का, और इस बार भालू भी इस संघर्ष का बड़ा चेहरा बन चुका है। पहाड़ की जिंदगी मुश्किल है, लेकिन पहाड़ के लोग उससे भी ज्यादा मजबूत हैं। आज चुनौती बड़ी है, लेकिन सावधानी, जागरूकता और वन विभाग की सक्रियता आने वाले दिनों में हालात सुधार सकती है। ठंड बढ़ने के साथ ही उम्मीद है कि भालू जंगलों की ओर लौट जाएंगे, लेकिन तब तक आप सुरक्षित रहें, समूह में चले, सतर्क रहें, क्योंकि पहाड़ सिर्फ खूबसूरत नहीं, संवेदनशील भी है। अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारी पूर्ण लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।